हेलो गाइस, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो फ्रेंड्स, आज की जो अपनी क्लास है इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 मैथ की ये क्लास होगी और क्लास 10th की ये क्लास है। कक्षा 10 की मैथ की ये क्लास है और चैप्टर का नाम है इसका द्विघात समीकरण। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो ये चैप्टर का नाम है। तो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है या जो स्टैंडर्ड मान होता है, तो पहले आप लोगों को फॉर्मूला देख लीजिए। तो फॉर्मूला है ax² प्लस bx और प्लस के c और इज इक्वल टू 0। यानी कि इस फॉर्मूले के अंतर्गत हमें द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अभी हम जो सवाल करेंगे वो इस फॉर्मूले के ऊपर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस के c। और यहाँ जो a की जो वैल्यू होगी वो a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं होगी। a का यहाँ पे कुछ ना कुछ मान होगा, चाहे तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, लेकिन वो 0 नहीं होगा। ठीक है, 0 ना होके कुछ ना कुछ उसका मान होगा। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो पढ़िए आप लोग। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लग गया है। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है, जांच कीजिए कि। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत 8 प्रश्न है। पहला है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। समीकरण दे रखा है x+1² बराबर के 2x माइनस के 3। तो देखिए ये सवाल दे रखा है, ये हमें चेक करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए, तो ये जो सवाल दे रखा है ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² और प्लस के 2ab। तो इसको इस फॉर्मूले के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। तो देखिए a की जगह कितना है x², b की जगह 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा प्लस 2ab, 2a की जगह x और b की जगह 1 तो इतना हो जाएगा। और इधर दे रखा है 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो ये माइनस का है, तो 2 तिया 6। यहां तक किसी की कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए सबसे पहले x का स्क्वायर किया, फॉर्मूला बनता है हमारे पास a² v² प्लस 2ab और x+1 ये दे रखा है। x का 1 से स्क्वायर करेंगे तो x², फिर b की लाएंगे तो b की वैल्यू ये है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। चेक देख लेते हैं। 2a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1। तो देखिए यहां से हो जाएगा x², 1 का स्क्वायर 1 और 2 एकम यानी कि 2x, x एकम x। तो ये हमारा आ गया। ठीक है ना। तो यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सिंपल सी बात है। 2 का x से मल्टीप्लाई किया तो 2x और 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। अब देखिए, अब ये दे रखा है x², ये दे रखा है प्लस के 2x और बराबर का जो प्लस का ऐसे हम इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस के 2x है, बराबर के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 2x। और ये दे रखा है माइनस के 6, तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 6 और ये जो प्लस का 1 है ये तो इतना ही रहेगा। ठीक है, और बराबर हो जाएगा इसके 0, क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था, ax² प्लस bx और प्लस के c इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इतना लाना है। तो देखते हैं। देखिए ये प्लस के 2x, ये माइनस का 2x यहां से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x² प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। यानी कि जो द्विघात समीकरण जो होता है वो फॉर्मूला ax² प्लस bx और प्लस के c और इज इक्वल टू 0। तो देखिए 0 है और x की जो स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के हमें द्विघात समीकरण में हमें इसकी जो घात है वो 2 लानी है। तो 2 घात इसके अंतर्गत आ रही है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः
ये जो क्वेश्चन है, अतः x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से अपना पहला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड। ये था पहला। सेकंड दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इज इक्वल टू -2 दे रखा है 3 माइनस एक्स। तो ये जो अपना सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर, ये दे रखा है 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा माइनस के 6। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 2 एकम यानी कि 2x। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 2x। ये माइनस का 6 बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 6 और बराबर 0। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस के 4x और प्लस के 6 और बराबर 0। तो इसकी भी जो घात है वो कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स एक द्विघात समीकरण है। तो ऐसे करके अपना पहला जो क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो आप लोग थर्ड क्वेश्चन को पढ़िए। तो तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है मैं नोट करता हूं। तीसरा क्वेश्चन है x माइनस 2 x प्लस 1, इधर दे रखा है x माइनस के 1 x प्लस 3। तो ये जो अपने पास तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। अब यहां क्या हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। x का x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x का हमने अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा x एकम x। ठीक है, x का हमने सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, फिर इसका हमने यहां मल्टीप्लाई किया तो x एकम x। कितना क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, अब हम लोग क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो माइनस प्लस माइनस के क्या हो जाएगा 2x, अब 2 का करते हैं 2 का देते हैं 1 से, माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है। अब ऐसे ही इधर करेंगे x और x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर x का देंगे कितने में, x का देंगे 3 में, तो ये हो जाएगा 3x। माइनस 1 का x में देंगे तो प्लस माइनस माइनस के x और माइनस प्लस माइनस के 3 एकम 3। यहां तक किसी को मैं नहीं समझता हूं कोई परेशानी होगी। देखिए अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, ये प्लस का x है, ये माइनस के 2x, यानी 2 में से 1 गई तो माइनस की x बची और यहां माइनस के 2 बचा। यहां तक किसी को कोई परेशानी। अब इधर देखिए ये दे रखा है एक्स स्क्वायर, ये प्लस के 3x है, इधर 1x है, यानी 3 में से 1 घटा दो कितने बचे 2x बचे और माइनस के 3। अब इसको पक्षांतर कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस 2, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर आ जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस के 2x है, इधर आएगा तो माइनस के 2x, ये माइनस का 3 है, इधर आएगा तो प्लस के 3 और बराबर 0। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, अब देखिए ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। ये माइनस का x है और ये माइनस के 2x है, तो यहां कितना हो जाएगा 2 और 1 माइनस के 3x। ठीक है, ये माइनस के 2 प्लस के 3 में से 2 गए तो देखिए माइनस के 2 और प्लस के 3 बराबर कितना है 0 है, तो माइनस के 3x
माइनस यानी 3 में से 2 गए तो कितना बचा, 1 बचा, तो प्लस के 1 बराबर के 0। अब यहां देखिए इसकी जो घात आ रही है वो कितनी आ रही है, स्क्वायर में आ रही है 2, तो ये समीकरण है, ठीक है ना, ये 2 घात आ रही है तो समीकरण है। यहां जो है घात नहीं आ रही है तो हम लोग लिखेंगे अतः x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस के 1 x प्लस 3 एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 2 नहीं है, इसकी घात 2 नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर इसकी घात 2 होती तो ये द्विघात समीकरण होता। तो अब हम लोग देखते हैं चौथा वाला क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है x माइनस 3 2x प्लस के 1 बराबर x प्लस के 5, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दे रखा है, देखिए x का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का 2x से मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर, x का 1 से गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा 1x। अब माइनस प्लस माइनस 3 में देंगे 3 दूनी 6x और माइनस प्लस के माइनस 3 एकम 3, तो यहां ये इक्वेशन जो है, ये समीकरण जो है आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x और x का मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर और x का 5 में करेंगे तो 5x, ठीक है। चलिए अब देखिए ये दे रखा है 2x स्क्वायर, ये प्लस का x, ये माइनस के 6x, यानी 6 में से 1 गए तो कितने बचे, माइनस के 5x, और ये दे रखा है माइनस के 3। अब इसको भी हम लोग इधर ले आएंगे, जब प्लस का x स्क्वायर है 1 आ गया तो यहां हो गया माइनस के x स्क्वायर, प्लस के 5x है इधर आएगा तो माइनस के 5x और बराबर 0। तो ये 2x स्क्वायर और ये 1x स्क्वायर है, 2 में से हमने 1x को घटाया तो यहां बचा x स्क्वायर, ये माइनस 5x और ये माइनस 5x, तो माइनस माइनस तो ये माइनस के हो जाएंगे 10x और ये हो जाएगा माइनस के 3 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण आ गया। तो हम लोग लिखेंगे अतः x माइनस 3 2x प्लस के 1 बराबर x प्लस के 5 एक द्विघात समीकरण होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो घात है वो कैसी है, 2 है, ठीक है ना। अगर इसकी घात 2 नहीं होती, जैसे इसकी घात 2 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसकी घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है अपना हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन जो दे रखा है तो दे रखा है 2x माइनस के 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस के 1। ये जो है क्वेश्चन दे रखा है। देखिए 2x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। 2x का x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर। अब 2x का 3 बदलेंगे, देखिए माइनस और प्लस, ये माइनस हो जाएगा, साइन का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस 2 का देंगे 3 में तो 6 और x, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस x एकम x, और माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो 3 एकम, तो साइन तो यहां माइनस का रहेगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस के 3। अब इधर कितना होगा, देखिए x और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x माइनस के 1 यानी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के x, इसका देंगे तो प्लस के 5x
प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए, तो 2x², 6 में से ये माइनस का 6x और ये माइनस का x, तो पहले जो चीज दे रखी है उसको उतार लेते हैं। देखिए 2x², ये प्लस का x² है, इधर आएगा तो माइनस के x²। ठीक है, ये माइनस के 6x, ये माइनस का x, ये माइनस के 3, तो ये उतर गया, ये उतर गया, ये x आ गया। ये आ प्लस का x, ये माइनस के x और ये प्लस के 5 = 0। तो यहां पे ये हमारा इतना आ गया। अच्छा, माइनस और माइनस क्या होगा, ये प्लस के 3 होगा। ठीक है ना, प्लस के 3 होगा। अब देखिए, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, अब 2x² में से एक x² गया तो कितना बचा, 2 में से 1 गए तो x²। ये 6x है, ठीक है, और ये x और ये 5x, तो 6x और 1x, 6 और 1 कितने हो गए, 7 हो गए। और अच्छा, एक चीज और देखिए, ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों तो कैंसिल हो गए अपने, प्लस माइनस कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 और 5 11। ठीक है ना, 6 और 5 11x। अब क्या बचा, माइनस के 3 और प्लस के 5, यानी 5 में से 3 गए तो कितने बचे, देखिए 5 और ये 3। तो अब यहां ये जो माइनस के 5, ये प्लस के माइनस के 3, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, प्लस के 3 और माइनस के 5, तो प्लस का 3 रहेगा ना, ये माइनस का 3, ये प्लस का 3 है। देखिए, तो प्लस के 3 और माइनस प्लस के 5, तो 5 और 3 8 बराबर 0। तो यहां वही लिख देंगे, अतः, तो अब तो आप लोग लिख ही लोगे, 2x माइनस के 1, x माइनस के 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1 एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अपना 6वां क्वेश्चन। वैसे तो सिंपल ही सवाल है, आप लोगों की समझ में एक बार में ही आ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए कितना गर्मी में पसीना आ गया है, शर्ट पूरी गीली हो गई है, तो आप लोग कुछ पसीने की तो कद्र करो। थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिल रहा हो तो क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग। x² प्लस 3x, अगला जो सवाल है, प्लस के 1 = x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए, तो ये जो दे रखा है इतना ही लिख देंगे, x² प्लस 3x प्लस के 1। देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये जो दे रखा है a² प्लस b² माइनस के ab फॉर्मूला होता है। तो a² यानी x², a² प्लस b² यानी कि 4 और ab यानी माइनस के 2x, x² प्लस के 4 और माइनस के 2ab, तो 2 a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, x² प्लस के 3x प्लस के 1, x² को इधर ले आएंगे तो माइनस का x², प्लस के 4 को इधर लाएंगे तो माइनस के 4, माइनस के 4 को इधर लाएंगे तो प्लस के 4x = 0। प्लस का x² माइनस का x², 3x और 4x 7x, प्लस के 1 और माइनस के 4, यानी 4 में से 1 गए तो कितने बचे, माइनस के 3 बचे, बराबर 0। तो यहां जो घात है कितनी आ रही है, 1 आ रही है। एक घात को हम लोग कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण है। तो हम लोग चाहो तो लिख दो, ऐसे लिख दो, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यह है द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है तो ये कौन सा समीकरण है? ये रैखिक समीकरण है, क्योंकि जिसकी एक घात हो तो उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। अब देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। चलिए, तो 7वां क्वेश्चन दे रखा है x+2 का क्यूब, x+2 का क्यूब और दे रखा है 2x x² - 1। तो ये जो सवाल है दे रखा है, देखिए x+2 का क्यूब, ये फॉर्मूला है इतना, इसका होता है ये a³ प्लस के v³ प्लस 3a² और प्लस के 3av²। ठीक है, ये जो है इस फॉर्मूले के थ्रू हुआ। तो देखिए a³ यानी x, a की वैल्यू कितनी है x, तो x³, b³ b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। ठीक है ना, आप लोग 8 कहां से 8 कहें कैसे आया, तो 2 का क्यूब यानी कि 2 का 3 बार गुणा कर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब देखिए 3a² a की वैल्यू है x² और b की वैल्यू है 2। अब मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6x²। ठीक है ना, 6x²। अब आगे आ जाइए प्लस 3 a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 तिया 12x, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 12x। ठीक है ना, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दे रखा है, देखिए 2x का x² से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, तो 2x, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये दे रखा है 2x x³, तो ये हो जाएगा 2x³, क्योंकि 2x² और 1x, तो 2x³ माइनस 2x एकम 2x। अब वही पक्षांतर कर लेंगे और पक्षांतर करने पर हमारा आंसर जो है आ जाएगा। देखिए x³ प्लस के 8 प्लस 6x² प्लस के 12x प्लस के 2x² इधर आएगा तो माइनस के 2x² और माइनस का है तो ये प्लस का 2x बराबर के 0। अब देखिए, अब x³ वाली तो कोई लाइन नहीं है तो यहां लिख देंगे x³। ठीक है, x³ वाली कोई लाइन नहीं है तो इसे हम लोग लिख देंगे कितना x³। ये 6x² है, ये माइनस के 2x² यानी 6 में से 2 है तो कितने बचे, यानी कि 6 में से, अच्छा एक चीज और देखिए, ये 2x और ये x² यानी 2 और 1 3, यानी 3x²। क्यों होगा यहाँ पे क्यों होगा, तो ये भी जो है क्या होगा क्यों हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1³ और ये 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया क्योंकि ये माइनस की 2 है और ये 1 है, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा माइनस के क्यूब। ठीक है, ये 6x² और कहीं x² है नहीं, तो यहां लगेंगे प्लस के 6x², ये 12x और 2x तो प्लस के 14x, और ये उसके बाद प्लस के 8 बराबर के 0। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इतना ही यहां पे आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए यहां घात 3 के पद में है, 3 के पद में है, यानी घात सबसे बड़ी कितनी है 3 है, तो यह आप लोग लिख देना x+2 का क्यूब बराबर इतना, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी घात कितनी है 3 है। अब क्वेश्चन पहले का लास्ट क्वेश्चन रह गया है 8वां, उसको और करते हैं, उसके बाद अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन, अब जो लास्ट क्वेश्चन है उसे देखिए।
तो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स और प्लस के 1 बराबर x माइनस 2 का क्यूब। तो ये जो क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, इसको पहले सेम उतार लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस के x प्लस के 1। अब x का ये वही फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा कितना, एक्स क्यूब माइनस, अब 2 का घन कितना होगा, 2 का घन हो जाएगा 8। ठीक है, तो मैं इसको जो है डायरेक्टली लिख देता हूं, तो एक्स क्यूब माइनस के 6x², ठीक है, माइनस 6x² और हो जाएगा प्लस के 12x माइनस के 8, प्लस के 12x और माइनस के 8, ठीक है, बराबर 0। देखिए, तो अब इधर लाइए, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस के x प्लस के 1, x² को इधर लाएंगे तो ये माइनस का x² प्लस के 6x² माइनस के 12x और प्लस के 8 बराबर के 0। ठीक है, इतना हो गया। अब जो है इसकी घात कितनी है, 3 में है, ठीक है ना, 3 में है। अच्छा, एक चीज और आ रही है कि यहां पे जो आ रहा है एक्स क्यूब आएगा, ये वाला जो आएगा, क्योंकि एक्स का ए क्यूब करेंगे ना तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये ए क्यूब और ये भी ए क्यूब, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा, 4x² प्लस के 6x², यानी कि 2x² बचेगा। ठीक है, और ये 12 और ये x, तो 12 और 1 माइनस के 13x, ये प्लस के 8 और 1 यानी प्लस के 9 बराबर 0। तो अतः एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस के x प्लस 1, यह है द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण होगा। तो इस प्रकार से अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन के बाद कंप्लीट हो गया अपना, अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी सेकंड क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, यानी क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, यानी कि लंबाई जो है क्या है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कुल मिला के कहने का अर्थ है कि हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां लिखेंगे, माना लंबाई बराबर, जब हमारे पास लंबाई नहीं दे रखी है तो हम लोगों ने x मान लिया, और वो भी किसमें, मीटर में। ठीक है, क्योंकि ये कहा है ना मीटर में। चौड़ाई की क्या कह रहा है, चौड़ाई की कह रहा है दुगने से 1 अधिक। ठीक है, चौड़ाई कह रहा है दुगने से 1 अधिक। तो लंबाई जब x है तो चौड़ाई 2x हो जाएगी, क्योंकि ये इसका दुगना हो गया, और दुगने से कह रहा है 1 अधिक, और ये भी किसमें, मीटर में। ठीक है, ये दोनों किसमें है, मीटर में। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल है ये। ठीक है, आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए, क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास 528, लंबाई दे रखी है x, चौड़ाई दे रखी है 2x प्लस 1। तो यहां से हम लोग अपनी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कर लेंगे। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x 2x प्लस 1 बराबर
528, यानी इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, वो तो बराबर ही है दोनों, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए x का x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस के x से कम x बराबर 528। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। यानी x का हमने 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, x से कम x बराबर 528। अब हमने क्या किया, 2x स्क्वायर को इधर ले आए तो 528 है, ये जो 528 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस के 528 और बराबर हो जाएगा ये 0। तो यहां जो है तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, हमें भूखंड की लंबाई या चौड़ाई याद करनी है। तो निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण को निरूपित कीजिए। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है अपना हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को आप लोग पहले इसको मैं साफ करता हूं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को जो है उतारता हूं। वैसे तो सिंपल सिंपल ही सवाल है, ये 4 सवाल दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी कि दो क्रमागत धन पूर्णांक हैं, उनका योग दे रखा है 306, तो हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यानी लिखेंगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक यानी कि एक तो हो गया x और दूसरा हो गया, यानी पहले x आएगा उसके बाद x+1 है, ठीक है। यानी कि ये क्रम से हो गए और धन पूर्णांक हो गए। तो देखिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है वो गुणनफल का योग कितना है, 306 है। यानी इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा x इंटू x+1 इज इक्वल टू दे रखा है 306, ठीक है। अब यहां x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x का x से करेंगे तो ये हो जाएगा x और इज इक्वल टू 306। तो x स्क्वायर प्लस x 306 को इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 306 और बराबर के 0। तो ये जो अपना क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो इसे उतारिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की जो मां है उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी कि हमें रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है। तो देखिए ऐसे देखिए, माना रोहन की वर्तमान आयु हमने मानी x वर्ष, और उसकी मां की यानी माताजी की वर्तमान आयु रोहन की x वर्ष है और उसकी माताजी से 26 वर्ष बड़ी है, तो हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन यहां कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उनका जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 वर्ष बाद देखिए, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष, ठीक है। रोहन की हो जाएगी x प्लस 3, और माताजी की आयु हो जाएगी, पहले कितनी है
x प्लस 26 है और उसमें 3 वर्ष और बढ़ गए, तो कुल वर्ष कितनी हो गई? 26 और 3 29, यानी कि माता जी की उम्र हो गई x प्लस 29 वर्ष। अब यहां कह रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है, यानी कितना, x प्लस 3 और x प्लस 29, तो बराबर कितना है, यानी दोनों का जो गुणनफल है वो हो रहा है हमारा कितना, 360। इन दोनों की आयु का गुणनफल है 360। तो देखिए पहले हम लोग x का x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। अब x का 29 से करेंगे तो ये हो जाएगा 29x। अब 3 का x से करेंगे 3x। अब 3 का 29 से करेंगे तो देखिए 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 87, और इसके बराबर कितना है 360। अब ये दोनों तो जो है जुड़ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x प्लस 87। अब ये जो बराबर के 87 है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 360 बराबर के 0। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर 32x प्लस 87 में से 360 घटाए, यानी 360 में से हमने 87 माइनस किया तो ये हो जाएगा 273। और ये जो 273 है ये किसका होगा, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है तो यहां जो साइन है वो किसका आ जाएगा, माइनस का, और बराबर 0। तो इस प्रकार से ये जो सवाल है अपना हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो जो है 4th क्वेश्चन है और इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी वीडियो बनाने में आसानी हो। अब चौथा जो सवाल है उसे आप लोग पढ़िए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी 480 किलोमीटर चलती है समान स्पीड से। तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है, यानी इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर कम होती है, तब 3 घंटे अधिक लेगी। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल तो लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, तो हम लोगों ने मांगी कितनी, x किलोमीटर पर हावर, यानी एक घंटे में x किलोमीटर चल रही है। तो फिर कह रहा है यानी 480 किलोमीटर चलने के बाद 8 घंटे की स्पीड कम हो रही है। ठीक है, तो देखिए 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर क्या कह रहा है, 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से चलती है। तो ये 480 किलोमीटर चलने में लगा समय, तो देखिए यहां कितना लग रहा है, x लग रहा है, तो इधर भी लगेगा 480 बटे x किलोमीटर पर हावर। देखिए रेलगाड़ी की चाल हमने x मानी, तो कह रहा है अगर 480 किलोमीटर चलेगी तो कितना समय लगेगा, x समय लगेगा। तो क्वेश्चन को बढ़िया कह रहा है कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है, तो वो चाल होगी हमारी x। फिर कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है, सेकंड केस में कह रहा है इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल देखिए, रेलगाड़ी की चाल कितनी कम हो गई, 8 किलोमीटर, तो x माइनस के 8 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, यानी चाल हमने कितनी कम कर दी, यानी 8 जो है 8 घंटे कम कर दी। ठीक है, तो जो सेकंड केस है 480 किलोमीटर चलने में लगा समय, किलोमीटर चलने में लगा समय, तो कितना लगेगा, ये लगेगा 480 बटे x माइनस के 8। तो अब उसके बाद कह रहा है तो उतनी दूरी तय करने में 3 घंटा लेगी। तो देखिए यहां लिखेंगे हम 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर के 3। अब एक चीज देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, अब इससे आगे चलो नीचे लिखता हूं, इन दोनों में कॉमन है 480।
तो 480 लेने के बाद यहाँ क्या बचा, 1 बचा, 1/x माइनस के 8, ये माइनस यहाँ 1 आ जाएगा और 1/x, और इसके बराबर कितना है, बराबर है 3। अब इसके फैक्टर करते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर ये 3 को हम लोग काटे तो कट जाएगा ये 16 बार, तो यानी ये कटेगा 16 बार ये, और ये 0, तो 160 बराबर नहीं ये ब्रैकेट। अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा कितना, x और x माइनस के 8, ठीक है। अब x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा, तो ये x बचा तो ऊपर आएगा x, फिर माइनस, अब यहां x से x कट गया तो ऊपर बचा x माइनस के 8, ठीक है, यहां इतना आ गया। अब जो देखिए, अब 160 का, अब यहां क्या किया, इस x से तो ये x कट गया, या इससे नहीं कटेगा, देखिए एक काम करिए, ये x है और ये x है, तो यहां क्या किया, अगर हमने ब्रैकेट से बाहर बोला तो ये इतना हो जाएगा, देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, इससे ये कट गया, ठीक है, ऊपर बचेगा 8/x, x माइनस के 8, और ये जो x है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, ध्यान से देना कैसे आया, इससे ये कट गया, 8 बचा, ठीक है, x और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, और x से इसको काटा तो ये माइनस के 8x, ये प्लस का है, ये माइनस का 8 है, ठीक है, माइनस का 8, और बराबर के हम लोग इधर ले आएंगे, इसको इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 160 गुणा 8, और ये जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस के 8x कितना हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज देखिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 8x, और 16 अट्ठे 128, और 1 0 1280 बराबर x स्क्वायर माइनस के 8x। अब इसको हम लोग इधर ले आएंगे, तो यहां कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस के 8x, अब ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस के 1280, और इसके बराबर क्या आ जाएगा, इसके बराबर 0, तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर, 480 किलोमीटर चलने में लगा समय 480/x किलोमीटर, 8 घंटे लेट जा रही है, तो रेलगाड़ी की चाल 8 घंटे कम कर दी तो x माइनस के 8, तो 480 किलोमीटर चलने में लगा समय 480/x माइनस के 8, इसके बराबर दे रहा है, समान चाल से चली 3 घंटे गाड़ी लेट हो रही है, तो 480/x माइनस 8 माइनस कर दिया 480/x बराबर के 3, यहां से कॉमन आ गया 480, तो इधर बचा 1, तो 1/x माइनस 8 माइनस 1/x, क्योंकि 480 कॉमन आ गया, बराबर के 3 दे रखा है, 3 से हमने इसको काटा तो 160 बार गया, ठीक है, और फिर उसके बाद ये 160 यहां आ गया, ये वाला काटने पर 160, और इधर कॉमन लिया तो x माइनस 8, इधर x माइनस 8, इससे ये कट गया, इसके बराबर जो आएगा 1। आप लोग चाहो तो इस लाइन को लिख लो, या चाहो तो यहां ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, या इसको आप ना लिखें, इसके बराबर जो है 1 है। अब यहां से 8 से ये काटा, या 160 का और 8 का मल्टीप्लाई ये, और x और x स्क्वायर 8x, तो इस प्रकार से हमारी कैलकुलेशन सॉल्व होती है। तो यहीं पे हमारी जो 4.1 जो एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। आप लोग वीडियो के बारे में अपनी राय हमें जरूर दें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से